गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कविता नदी यहाँ पर अभ्यास। हमने कविता का सरलार्थ कर लिया था, आज हम करेंगे अभ्यास। इसका जो पहला प्रश्न है, नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नदी अंत में सागर तक पहुँचती है। नदी अंत में सागर तक पहुँचती है। प्रश्न नंबर 2 है, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? कि जो फसल हैं उनके लिए नदी का क्या महत्व है, क्या लाभ है? तो नदी के पानी से फसलें हरी भरी हो जाती हैं। क्या लाभ है? कि जब नदी का पानी फसलों को मिलता है तो फसलें हरी भरी हो जाती हैं, मतलब उनको हरियाली हो जाती है, तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है गए, नदी इसमें छिप जाती है। कि नदी जब चलती जाती है तो हमने पढ़ा था, नदी ऐसा लगता है नदी लुका छिपी का खेल खेलती है। तो नदी किस में छिप जाती है, कहाँ छिपती है नदी? तो नदी करारों क्या होता है? टीलों में छिप जाती है। नदी करारों या टीलों में छिप जाती है। अगला घ, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ धीमी होती है? जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पहाड़ होते हैं जहाँ से निकलती है, जब ये ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है तब नदी की जो चाल है वो तेज होती है। और मैदानों में नदी की चाल है वो धीमी होती है, क्योंकि पर्वत के ऊपर होते हैं, पहाड़ ऊपर होते हैं, तो ऊपर से नीचे कोई चीज़ आती है तो वो गति से आती है, ज़्यादा तेज गति से आती है, चाल तेज होती है। लेकिन जो मैदान होते हैं, समतल एरिया जो इलाका होता है, वहाँ पर जो नदी की चाल है धीमी हो जाती है। नदी फिर से सागर कब बन जाती है? नदी जब सागर में मिलती है और सागर का पानी सूर्य की किरणें से वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है और फिर बारिश के रूप में नीचे आता है तो नदी फिर से सागर बन जाती है। ये मैं आपको जब बुक में लिखने के लिए प्रश्न उत्तर दूंगी कॉपी, तब मैं आपको लिखूंगी, इसमें स्पेस कम था, कंप्लीट नहीं हुआ। आगे हम करते हैं पेज नंबर 27। इसमें क्या है, हमने मिलान करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स दे रखा आपका संगम, मैंने इसमें ना पेंसिल से नंबर डाल दिए 1 to 7 और इधर भी जो जिसके साथ मैच हो रहा है, जिससे संगम का मतलब क्या होता है? जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? संगम। आप भी नंबर डालना, क्योंकि आप ऐसे इसका मिलान करोगे तो होच पोच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना, आपको नंबर डाल लेना है। संगम का मतलब क्या होता है? जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं हम? संगम। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? संगम बोलते हैं। जहाँ कहीं भी दो नदियाँ मिलती हैं, जैसे गंगा यमुना संगम, ठीक है। अगला हमारा डेल्टा क्या होता है? नदी जहाँ समुद्र में मिलने से पहले गाद कीचड़ जमा कर देती है। नदी जहाँ समुद्र में मिलती है तो वहाँ मिलने से पहले क्या करती है? वो थोड़ी फैल जाती है। तो फैलने का जो कीचड़ होता है, जो गीलापन होता है, जो मिट्टी है, वो क्योंकि पानी तो बह जाता है और जो उसका नीचे का जो मटेरियल होता है, पदार्थ होते हैं, वो वहीं पर जमा हो जाता है, जिसको हम गाद या कीचड़ कहते हैं। जैसे समुद्र के किनारे भी जो जोड़ होते हैं, नदी होती है, उसके किनारे भी आपने देखा होगा, वहाँ पर कुछ मोटा रेत सा पदार्थ सा इकट्ठा हो जाता है, जिसको गाद या कीचड़ कहते हैं, जो मतलब ना ही पानी होता ना ही पूरी तरह से सूखा होता। अगला है हमारा उद्गम। थर्ड क्या है? उद्गम क्या होता है? नदी जहाँ से निकलती, जैसे हमारा क्या था, नदी यहाँ पर मुड़ती है, उसमें नदी कहाँ से निकलती थी? पहाड़ से। तो पहाड़ नदी का उद्गम होगा, इसलिए उद्गम क्या होता है? जहाँ से कोई भी नदी जहाँ कहीं से निकलती है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, वो उसका क्या कहलाता है? उद्गम। नेक्स्ट हमारा कगार क्या होता है? नदी का किनारा। नदी का जो किनारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कगार। क्या बोलते हैं बेटा? कगार। अगला है कछार। ये आपको बड़े ध्यान से करना है, इनमें थोड़ा सा अंतर है बेटा। कछार क्या होता है? नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। वैसे पानी नहीं भरता, नदी के आसपास जहाँ कुछ ऐसा एरिया होता है जो नीचा होता है, उसमें क्या होता है? जब बरसात आती है तो वहाँ पर पानी भर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कछार। अगला दे रखा भांबर क्या होता है? पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। अब पहाड़ों से जैसे नदी पहाड़ों से ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो धीरे धीरे क्या होता है? नदी पत्थरों में पहाड़ों के नीचे छिप जाती है। तो ऐसे उस जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? भांबर। जहाँ पे नदी का पानी हमें बहता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो रोडों के पत्थरों के नीचे से बहता है। उस मैदान को, उस एरिया को क्या कहते हैं? भांबर। नेक्स्ट है तराई। तराई क्या है?
पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है और दलदल का निर्माण करती है उसे हम तराई कहते हैं। देखो भांबर तो क्या था, जहाँ पे रोडों के नीचे, पत्थरों के नीचे जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो पानी उनके नीचे छिप जाता है। ऊपर हमें क्योंकि कंकड़ और पत्थर के अंदर से तो पानी नीचे चला जाएगा ना, तो वो एरिया हमारा, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, भांबर। लेकिन जब वो भांबर से जब नदी निकलती है बाहर, जब हमें पानी दिखाई देता है, जब पत्थरों में छिपी हुई नदी जो भांबर एरिया था, वहाँ से जब नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है, जहाँ पर दूसरी बार हमें दोबारा से दिखाई देती है और दलदल निर्माण करती है। अब जहाँ पे दिखेगी एकदम, तो वहाँ पे तो क्या होगा, गिला गिला सा एरिया दिखाई देगा हमें, मिट्टी, गीली मिट्टी दिखाई देगी, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका प्रवेश अध्ययन में भी काम आएगा और हिंदी में भी काम आएगा। ठीक है, इसको आप 2-3 बार वीडियो को पढ़ना और फिर अपनी बुक में ऐसे ही नंबर डाल के इसको मिलान करना। ओके बेटा, हैव ए गुड डे। और ये आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।